हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट इनटेक में आना चाहते हैं, मतलब कि फॉल 2024 और जनवरी 2025 में। मेजरली 5 अपडेट्स हैं। पहली अपडेट है रिगार्डिंग टू कैपिंग। मतलब राइट नाउ कनाडा में ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेजरली इंडिया से स्टूडेंट हैं, और वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के कारण यहाँ पे रेंटल्स और जॉब्स के बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। कई बिग सिटीज़, मतलब कि ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में जो बड़ी सिटीज़ है उसमें मतलब जॉब ढूंढना बंदों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और दिसंबर 7 2023 को उन्होंने मतलब एक और रिक्वायरमेंट बढ़ा दी स्टूडेंट्स के लिए कि जो जीआईसी की वैल्यू है, मतलब पहले 10,000 भरने पड़ते थे, अभी वो उसको बढ़ा के 20,635 कर दिए, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। और वो रूल है वो 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया है। मतलब कि आप अगर अपनी एप्लीकेशन 1 जनवरी 2024 के बाद लगाते हो तो आपको 20,635 एज ए जीआईसी आपको पे करना पड़ेगा। और जो कैपिंग का रूल है वो लागू पड़ेगा ओनली अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए। अगर आप मास्टर्स या डॉक्टरेट या लॉ या मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हो तो उसके लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कि एक हिसाब से अगर आप कंपटीशन नहीं चाहते हो, आप अपना ही जो वीज़ा या स्टडी परमिट है वो सिक्योर करना चाहते हो, तो आप मास्टर प्रोग्राम ही टारगेट कीजिए, क्योंकि डिप्लोमा में एक कैप है, मतलब कि 3,60,000 बंदों में आपकी कंपटीशन रहेगी और आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत कम है। एक हिसाब से वही रहेगा कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि जो जितना जल्दी अप्लाई करेगा और उसका वीज़ा हो गया तो उसके लिए कंपटीशन कम रहेगी। उसी के साथ दूसरी अपडेट ये है कि अगर आप डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेके कॉलेज में यहाँ पे आ जाते हो तो आपको स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब कि आप मैरिड हो या प्लान कर रहे हो कि अपने स्पाउस को अपने साथ कनाडा में बुला लो, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि कनाडा नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आप मास्टर्स या डॉक्टरेट प्रोग्राम लेते हो तो ही आप अपने स्पाउस को बुला पाओगे। अदर दैन दैट आप स्पाउस को नहीं बुला पाओगे। अभी तीसरी अपडेट है रिगार्डिंग टू असिस्टेशन रेटर। जैसे पहले आप अगर क्यूबेक में एडमिशन लेते हो तो क्यूबेक में आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए था CAQ करके। अगर CAQ मतलब एक प्रोविंशियल सर्टिफिकेट है जो आपको स्टडी परमिट के फाइल में लगाना पड़ता है अगर आप क्यूबेक में जाते हो। अब उन्होंने अनाउंस किया कि आपको हर एक प्रोविंस के लिए वही सेम चीज़ करनी है। मेरे हिसाब से जो CAQ वाला सिस्टम है वो हर एक प्रोविंस में लागू होगा, और नॉर्मली अगर आप CAQ अप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट 25 डेज़ लगते हैं उसको आने में। तो मेरे हिसाब से दूसरे प्रोविंस में भी सेम सिस्टम रहेगा। तो अगर ट्राई कीजिए कि जैसे ही आपको पता लगे कि आपके जो प्रोविंस में जाना चाहते हो और आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, मतलब एडमिशन लेटर है, तो वो दोनों लेके आप जल्दी से जल्दी वो असिस्टेशन लेटर के लिए अप्लाई कर दीजिए। जितना जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी आप फाइल लगा पाओगे और आपके लिए कंपटीशन कम रहेगा। चौथी अपडेट है रिगार्डिंग टू ओपन वर्क परमिट आफ्टर स्टडी, मतलब PWGP, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो उसके लिए पहले क्या था कि कई कॉलेजेस है ओंटारियो में, पब्लिक कॉलेजेस, उनकी पार्टनरशिप रहती थी प्राइवेट कॉलेजेस से। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अल्गोनकिन कॉलेज का। वो एक पब्लिक कॉलेज है। अगर आप उसमें एडमिशन लेते हो तो आपको डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगी। बट उसने एक पार्टनरशिप की थी एक CDA कॉलेज करके, जिसका कैंपस है टोरंटो में। तो वो एक प्राइवेट कॉलेज है। अगर आप उस कॉलेज में जाते हो, वो नाम तो लगाएगा अल्गोनक्विन का, बट वो प्राइवेट कॉलेज है। अगर उसमें जाते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगी। बट ये रूल फॉल 2024 से लागू रहेगा। जो बंदे अभी पढ़ रहे हैं, मतलब उन कॉलेजेस में उनको वर्क परमिट मिलेगी, और जो बंदे मई में जाने वाले हैं उस कॉलेज में उनको भी वर्क परमिट मिलेगी। ये रूल ओनली लागू होगा, इफेक्टिव होगा फ्रॉम फॉल 2024, मतलब 1 सितंबर 2024 से। तो उससे पहले आप उन कॉलेज में जाते हो तो आपकी वर्क परमिट मिलेगी। अब लास्ट में बात करते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ की। उन्होंने बोला कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, मास्टर्स प्रोग्राम, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में जाते हो तो आप अगर आपका 1 साल का भी प्रोग्राम है, मतलब यूजुअली वो क्या पहले देते हैं, अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है तो वो आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलती थी, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अभी इवन आप 1 साल का प्रोग्राम लेते हो तो आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी। अभी ये रूल कब से लागू होगा उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। उन्होंने बोला है कि सून, मतलब कि जल्दी लागू होगा। बट जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको मैं
वीडियोस बना के अपडेट दे दूंगा। अभी डेट्स के बारे में बात करते हैं। जो कैपिंग वाला रूल होगा वो लागू होगा मतलब 26 जनवरी 2024 से। तो आप बिना उसके बाद अटेस्टेशन लेटर लगा कर ही आप फाइल अप्लाई कर सकोगे। अगर आपने बिना अटेस्टेशन लेटर के फ़ाइल लगाई तो आपकी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देंगे। और जो कैपिंग वाला सिस्टम है वो दिसंबर 2024 तक ही है। दिसंबर 2024 में वो अगेन एक रिव्यू करेंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद 2025 का एक टारगेट होगा स्टूडेंट के नंबर का, वो डिसाइड करेंगे। अब बात करें अटेस्टेशन लेटर्स के बारे में। फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक डेडलाइन दी है मार्च 31, 2023 की। तब तक ये वो सिस्टम अपना बना लेंगे। बट कई केसेस में कई प्रोविंस होंगे जो जल्दी सिस्टम बना लेंगे। मतलब कि अगर एग्जांपल ले लें न्यू ब्रांसविक, तो उसने अगर नेक्स्ट वीक से वो सिस्टम बना दिया तो आप नेक्स्ट वीक ही अटेस्टेशन लेटर अप्लाई कर सकते हो। और लेटर जैसे ही मिलेगा आपको, वो लेटर लेके आप तुरंत ही अप्लाई कर सकोगे स्टडी परमिट के लिए। ऐसा ही नहीं कि आपको मार्च 31 तक वेट करना पड़ेगा। मतलब जैसे सिस्टम लागू होगा आप अपनी फ़ाइल लगा पाओगे। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, नोवा स्कोशिया, जो 3 प्रोविंस है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मतलब सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस हैं। और नए रूल के कारण अभी ऑलमोस्ट उन प्रोविंसेस में स्टूडेंट्स की जो नंबर्स हैं ऑलमोस्ट 50% डाउन जाएंगे। और बात करूँ न्यू ब्रांसविक के, जिसमें मैं रहता हूँ, तो लास्ट ईयर यहाँ पे 11,200 बंदे आए थे। तो अभी मैंने न्यूज़पेपर में कहीं पे पढ़ा था कि ऑलमोस्ट कैप के कारण अभी ऑलमोस्ट 7,800 स्टूडेंट यहाँ पे आ पाएंगे। और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी जो डिसीजन है फेडरल गवर्नमेंट का, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है न्यू ब्रांसविक की, उसको अपोज किया था कि अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ की जो वर्कफोर्स है न्यू ब्रांसविक की, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगेन ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से ली है, canada.ca। उसकी जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। वहाँ से आप खुद ही इन्फॉर्मेशन रीड करके समझ पाओगे। और इन अपडेट्स के बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं ऐसे ही नए वीडियोस लाता रहूँगा और आपको जो इमिग्रेशन के रिगार्डिंग जो अपडेट्स है वो देता रहूँगा। फॉर नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। हैव अ गुड नाइट।